आपने कितनी फिल्में देखी हैं? आपकी हाँ, ऑलमोस्ट 3-4। तो 110 में से अगर आपने 3-4 फिल्मों पे आपने ये नतीजा निकाला है, उन ऑडियंस ने निकाला है। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स व्हिच आई हैव प्लेड, जिसमें मैंने किरदार निभाया है, व्हिच आर लाइक यू नो, जो आपने जिक्र किया है। आपको फिल्म मेकिंग में जाना है, आपको एक्टिंग में जाना है। मैं जी खूबसूरत हूँ, मैं एक्टर बन गया नहीं। कश्मीर में कहीं पर भी नजर घुमाओ तो खूबसूरत इंसान दिखेंगे आप। खूबसूरती अगर क्राइटेरिया होता तो सारे एक्टर्स बनते हैं। बिस्मिल्लाह करके आई डाइव बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, दैट्स समरसॉल्ट वाज वेरी गुड, एवरीबॉडी क्लैप एंड से लाइक गुड गुड। एक और बंदा था मेरे बगल में, एक्टर है, कमाल है भाई, अच्छा किया। मैंने कहा पहली बार कर रहा हूँ। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। आवाज द वॉइस के साथ एक खास शख्सियत आज बातचीत करने के लिए, जो शख्सियत आज आवाज द वॉइस के साथ बातचीत करने के लिए है, बॉलीवुड के मशहूर अदाकार मीर सरवर। मशहूर फिल्मों में इन्होंने अपना किरदार अंजाम दिया है, जिसमें बजरंगी भाईजान में इन्होंने मुन्नी के वालिद का किरदार अंजाम दिया है, और इसके अलावा जॉली LLB 2 और केसरिया में खास किरदार अंजाम दिया है। मीर सरवर, शुक्रिया आवाज द वॉइस के साथ बातचीत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो थैंक यू वेरी मच मुझे दावत देने के लिए आपके शो में। यस, प्लीज कंटिन्यू। तो बॉलीवुड की दुनिया की बात जब आती है, और स्पेशली आपका ताल्लुक कश्मीर से है, कश्मीर में एक्टिंग की लाइन में सबसे बड़ा नाम मीर सरवर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो थिएटर से आपकी शुरुआत हुई थी और फिर शिफ्ट बॉलीवुड में, फिल्मों में, तो कैसी शिफ्ट आया? सी ये इट्स अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली, देखा जाए तो इट्स लाइक यू नो 25-26 साल लंबी जर्नी है। और जो भी इस फील्ड में आता है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू बिकम एक्टर्स एंड वांट टू एक्ट इन फिल्म्स, बॉलीवुड में हो या साउथ की इंडस्ट्री में हो या फिर हॉलीवुड में हो। और आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद जैकी चैन इन वन हॉलीवुड फिल्म, वैनगार्ड। और वो जैकी चैन जिसको, बिकॉज बीइंग ए मार्शल आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स में रहा हूँ मैं, और मेरे घर पे ब्रूस ली की इनफैक्ट उनका पोस्टर था। और उनके बाद, ब्रूस ली के बाद, अगर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मैं किसी को मानता था, दैट वाज जैकी चैन। और ऐसा एक सरियल मोमेंट होता है कि यू आर मीटिंग द पर्सन जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हो। इंडिया में ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू फॉलो अक्षय कुमार, ही वाज वेरी गुड। 3 एक्शन एक्टर्स थे, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन। बट माय फेवरेट, नॉट एक्चुअली आई वुड से फेवरेट, बिकॉज मार्शल आर्ट्स के जब हम किक्स वगैरह की बात करते हैं तो ही वाज गुड एट इट। सुनील शेट्टी साहब का एक अपना स्टाइल था पंचिंग का। अजय देवगन वाज वेरी फ्लेक्सिबल विद हिज किक्स एंड एवरीथिंग। उसके अलावा भी आज की रात में भी काफी सारे एक्टर्स हैं, लाइक हु आर वेरी गुड। विद्युत जमाल इज गुड, टाइगर श्रॉफ इज गुड, वो सब हैं। उसके अलावा देयर वर सम अदर एक्टर्स आल्सो जो बड़े स्टार ना बन पाए, लेकिन दे वर वेरी गुड एट दिस स्टाइल। एक एक्टर्स में ही वाज फ्रॉम बॉम्बे। और इसी के साथ साथ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, थिएटर से। या एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली ये तो हॉलीवुड की बात निकल आई बात में। थिएटर की शुरुआत मेरी हुई है नियरली, इट वाज 2002। और मैं अगर क्रेडिट दूं, जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, दैट वाज बिकॉज ऑफ थिएटर। और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से माय बॉडी लैंग्वेज वाज गुड। उसके बाद जो मॉडलिंग का दौर रहा, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन थिएटर ने जो शक्ल इख्तियार की, जो आज की तारीख में मैं हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ थिएटर। और इसीलिए मैं हर बार हर पेरेंट्स से, हर स्कूल से यही बात करता रहता हूँ कि थिएटर को कंपलसरी कर देना चाहिए हर स्कूल में। बिकॉज हर इंटरव्यू में मैंने इस बात का जिक्र किया है, यहाँ फिर से करूँगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जिस भी प्रोफेशन में आगे जाए अच्छा हो, he will do better than others, तो आपको उसे थिएटर कराना चाहिए। तो सिंपली उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, उसकी जबान साफ होगी, एंड दैट्स व्हाट यू नीड। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जर्नलिज्म में हैं, और आपका द वे यू स्पीक, द वे यू इंटरैक्ट विद द पर्सन, द वे
आपके बॉडी के जेस्चर्स जो हैं, यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ थिएटर। थिएटर की वजह से वो दैट विल एनहांस द वे यू स्पीक, आपकी जबान में कितनी क्लैरिटी है वो भी थिएटर से बढ़ेगी। तो सिंपली बता दीजिए थिएटर किस चीज़ को कहते हैं पहले, बिकॉज हम कश्मीर से हैं और कश्मीर में ज़्यादा इस चीज़ का इल्म नहीं है, तो थिएटर किस चीज़ को कहेंगे सिंपली? ड्रामा के काफ़ी सारे इनफैक्ट जो हम कहते हैं ना कि लाइक इट्स अ लिटिल कंफ्यूजन, बिकॉज क्या होता है, रेडियो का ड्रामा, टीवी का ड्रामा और जो हम स्टेज पे करते हैं वो अलग है। हाँ, हम आप थिएटर में जब हम करते हैं तो वहाँ पे आप महीनों रिहर्सल करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और एट द एंड ऑफ द डे यू गेट अ प्रोसीनियम, आपको स्टेज मिलता है, यू हैव दिस पर्टिकुलर स्पॉट्स। उन स्पॉट्स पे कहीं ना कहीं जो एक एक्टर की रिहर्सल के दौरान देयर आर पॉइंट्स गिवन कि ये आपकी ब्लॉकिंग है, इसमें आपको ऐसे ऐसे करना है, यू आर फिजिकली देयर, यू आर मेंटली देयर, और देयर इज नो कट इन थिएटर। थिएटर में ये है कि आप भूल गए तो एंटायर प्ले सफ़र हो सकता है उस वजह से। और लेकिन रेडियो में मेरे हिसाब से पर्सनली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रेडियो का ये है कि आप अपनी आवाज़ से ऑडियंस तक इमोशन पहुंचाते हो, तो दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ एक्टिंग मेरे हिसाब से रेडियो। टीवी में ऑफ कोर्स देयर इज अ कट एंड ऑप्शन, तो उसमें आप कितने भी कट कर लो, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 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 जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात अभी कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे राइटर्स, काफ़ी सारे डायरेक्टर्स, काफ़ी सारे एक्टर्स रहे हैं, अभी भी हैं, और दिन ब दिन और बेहतर जो बच्चे हैं अभी कर रहे हैं थिएटर, वो और बेहतर बनेंगे। कहीं ना कहीं जो बाहर के इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हैज़, दे हैव अ विंग हेयर, उन्होंने वर्कशॉप्स किए हैं, वहाँ पर कुछ बच्चे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एज एक्टर्स, कुछ ने किया है एज इंस्ट्रक्टर्स, कुछ ने डायरेक्शन का कोर्स किया है। वी डू नीड एक्सपर्ट्स है, यहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग हैं who know everything about, ऐसे everything जानना तो खैर is nearly impossible, but who know most of the things। और एक लिमिटेड दायरा है। जब हम यहाँ पे प्लेस वगैरह देखते हैं तो हम कई बार पुराने प्लेस को बार बार देखते हैं, बार बार उन्हीं नाटकों को खेला जाता है, और हल्का सा उन्हें मॉडिफाई किए बिना ही उसी तरह से प्रेजेंट करना इज़ नॉट गुड। माई एडवाइस टू ऑल द पीपल, जो मेरे दोस्त हैं सारे, अगर आप पुराना कोई नाटक उठा रहे हो उसमें कुछ नयापन लाओ, भले कास्टिंग के थ्रू, भले कॉस्ट्यूम के थ्रू, भले प्रेजेंटेशन के थ्रू, प्ले विद द लाइट्स, प्ले विद द साउंड, प्ले विद द बैकड्रॉप्स, प्ले विद द सेट्स। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे दैट बिकम्स मोनोटोनस। और जो बहुत सारे डिफिकल्ट प्लेज हैं, मैं अभी भी यही कि लेकिन वी ऑलवेज प्रेफर कि यार उसकी भी मजबूरियाँ होती हैं कि छोटे कम किरदार के कैरेक्टर प्ले को उठाना, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स बिजी होते हैं। एंड सबसे जो गलत बात है, वर्स्ट पार्ट है, थिएटर में यहाँ पे पैसा नहीं है, और फिल्मों में, वेब सीरीज, टीवी में थोड़ा बहुत है। टीवी का तो खैर कभी काम होता नहीं है यहाँ पे अभी आज की डेट में। तो मैं थिएटर में ये होता है कि किस चीज़ को कहेंगे सिंपली? वही दैट्स व्हाट थिएटर में अभी पैसा नहीं है यहाँ पे, दैट इज द रीजन पीपल आर नॉट गिविंग टाइम टू थिएटर, और इसीलिए कम एक्टर्स का प्ले या सोलो प्ले ढूंढते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हैं हमारे पास, अगर हम देखें देयर आर सम ह्यूज प्लेस। अगर हम देखें आषाढ़ का एक दिन है, जैसे अभी मुगल आजम होता है बॉम्बे में। मुगल आजम इतना बड़ा वास्ट प्ले है, और इतनी बार खेला गया है, दुनिया भर में उसके शोज वगैरह होते हैं। हम अगर वो करना चाहें उसके लिए डेफिनेटली आर लुकिंग फॉर सम पीपल लाइक हु विल बैक इट, either the departments or the people जो भी यहाँ पे the companies हैं, no producers तो खैर यहाँ पे है नहीं unfortunately to back any theatre or a film। और उसी वजह से बेसिकली थिएटर में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो आपके थिएटर में होती है। दिस इज थिएटर, नो आई एम ऑन स्टेज, आई एम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज in front of the live audience। हज़ारों, सैकड़ों या उससे भी ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। अब तो एक ट्रेंड चल चुका है कि लाइक पीपल डू रिकॉर्ड इट एंड नाटक सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं। लेकिन देयर इज अ जी का एक चैनल है, जी थिएटर,
जो कि प्रॉपर नाटकों को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद टीवी पे चलाते हैं। और वैसा कुछ प्रोविज़न यहाँ नहीं है इन कश्मीर। और अथॉरिटीज़ से यही गुजारिश है कि द फ्रेटर्निटी, जो स्पेशली द आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी यहाँ पे है, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज। पीपल लाइक जो बाहर काम कर रहे हैं, हुनर सब में है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि कुछ लोग वो रिस्क ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते। मैंने रिस्क लिया, ऊपर वाले का साथ रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा। माय फैमिली वाज कोऑपरेटिव, माय फादर वाज कोऑपरेटिव, मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया, मेरे बच्ची सपोर्ट कर रही है। बिकॉज इसमें क्या होती है कि लेकिन होता है कि आई डू ट्रैवल बिकॉज ऑफ माई वर्क। अल्टीमेटली घर पे अकेला कौन है? आपकी फैमिली। सो इस पे सैक्रिफाइसेस बहुत करने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो हुनरमंद हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अब अपॉर्चुनिटी का या तो बनानी है या तो इंतज़ार करना है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल है वे डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दूरदर्शन। अब सीरियल्स होते नहीं हैं, पहले फिल्म्स होती नहीं हैं। एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड। इट वाज 99 व्हेन डीडी काशर वाज लॉन्च्ड। और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स खरीदे थे, स्टूडियोज लाइनअप किए थे, और हज़ारों फैमिलीज डायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट हैं। हज़ारों फैमिलीज हैं। तो जो पीपल जो आपको एंटरटेन करते थे, अक्सर आप भी लोगों से मिलते हो गए आज की डेट में कि ये सीरियल क्या इसने वहाँ बना है। पुराने एक्टर्स हमारे इतने रहे हैं, एग्जैक्टली। अभी वो कहते हैं कि यार उनको हम देखना चाहते हैं, कहाँ देखें हम उनको, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? एग्जैक्टली। बट उन्हें नहीं मालूम कि वो we were actually completely dependent upon दूरदर्शन for the same। मैंने काफी टाइम से whenever I meet anybody, ये मेरा हर कोई दोस्त इसकी गवाही दे सकता है, whenever I meet anybody anywhere, पहला सवाल मेरा ये होता है कि कुछ करें, क्रिएटर इंडस्ट्री, डेवलपर इंडस्ट्री। उसके इनिशिएटिव के चक्कर में मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव्स हुए थे जिसमें मैंने लोगों को दावत दी। कुछ लोग आए, जो लोग आए तो उसका नतीजा हमारा एक कश्मीर डेली नाम की फिल्म बनी थी। हुसैन वाज द ओनली पर्सन हु केम अप, और हमने कलेक्टिवली एक फिल्म बनाई। वो फिल्म अवेलेबल है अपना यूट्यूब पे, इन कश्मीरी एज वेल एज इन हिंदी, उर्दू। कश्मीर डेली नाम है फिल्म का। मैं वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हूँ फिल्म का, हुसैन इज अनदर प्रोड्यूसर। और उसके बाद जितने भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स हैं, बहुत कम हैं। मोस्ट ऑफ दम उन्होंने सब पहली फिल्म सब ने मेरे साथ बनाई। आई वोंट से एवरीबॉडी, बट मोस्ट ऑफ दम। वो रीजन भी यही है कि आई हैव नॉट चार्ज एनी मनी, दैट वाज माय कंट्रीब्यूशन। यू कैन मेक चेंजेस। आप अपना हुनर अगर किसी चीज में दे रहे हो, इफ यू आर पुटिंग इन योर टैलेंट, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। आप you're good at writing, he's good at the camera, I'm good at performing, I'm good at directing. If we collectively come together, आपस में हम ऐसा एक रास्ता निकालें कि कोलैबोरेशन जैसे हो रही हैं चीज़ें, कोलैबोरेट करके अगर हम चीज़ का बनाते हैं, वन वी आर पेविंग अ वे फॉर द इंडस्ट्री। और जब हम बनाते हैं कोई चीज़ तो किसी को दिखाने के लिए यू हैव समथिंग। और अगर आपने मल्टीपल चीज़ें बनाई, सो यू आर एक्चुअली making a showreel for yourself to present it to the people like who are in production। आपको producers की ज़रूरत है, आपको companies की ज़रूरत है, तो आप कैसे उनको पिच कर पाओगे? मैं जी फिल्म मेकर हूँ, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, मेरे पास ये आइडिया है। आइडिया तक महदूद नहीं होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करो पहले। आइडिया को आपने कलम बंद किया, कागज़ पे बनाया, प्रेजेंटेशन बनाई, देन यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट अ मीटिंग। आइडिया लेवल पे आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आपने बनाया है, इफ यू हैव मेड समथिंग, प्रेजेंटेशन, इफ यू हैव मेड अ फिल्म, मेड अ शॉर्ट फिल्म, जरूरी नहीं है कि घंटों की बनाओ, 5 मिनट की बनाओ, 10 मिनट की बनाओ, कौन रोक रहा है? आज की डेट में वी हैव मोबाइल्स इन आवर हैंड, हमारे पास मोबाइल्स हैं, हमारे पास क्या चीजें नहीं हैं जिससे हम नहीं बना सकते। ऑल यू नीड इज अ गुड टेक्निकल टीम, गुड परफॉर्मर्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ गुड सब्जेक्ट, अ कांसेप्ट। तो मैं अगर मीर सरोवर की बात करिए, अगर इस वक्त आप एक बहुत बड़े नाम में, स्पेशल नाम है, अगर चंद साल पहले पीछे जाते हैं, जब हालात टेनिस थे यहाँ पे, तब आपने शुरुआत की, तो कैसे जहन में आया कि इस लाइन में अपना नाम बनाना है, इसी लाइन में आगे जाना है? देखिए, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहते हैं
और वो अपना नाम बनाते हैं। आप दुनिया में आए हो तो जद्दोजहद तो चलती रहेगी, वो रुकती नहीं है कभी। If you are there, I had nobody to look up to except my father. He was my inspiration. He still is my inspiration. उन्होंने जीरो से शुरू करके एक नाम बनाया था, सफदर मोटर्स के नाम से उन्होंने अपना गैराज था हमारा, सफदर मोटर्स नाम का। It was his, हाजी मोहम्मद सफदर मीर। तो I have seen his journey. ऐसे बच्चा था अपनी फैमिली में। He said that like उनके ग्रैंडफादर ने उनके फादर को कहा था कि ये पूर्ण वंकिया मत जेमेस ख्याल hasn't studied, तो उसका ख्याल रखना, तो वो पत्थर की लकीर बन गई उनकी लाइफ में। और उन्होंने ही इतनी मेहनत की कि पूरा ख़ानदान उनके नाम पे जाना लग गया। So if somebody can do that, उतने बच्चा था वो उस वक्त, उन्होंने ये बात समझ ली और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनत की, कामयाबी हासिल की। तो मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट था। I have seen his journey. उनकी जर्नी से इंस्पायर होके मैंने भी बहुत सारे रिस्क लिए हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, अभी भी सीख रहा हूँ। कुछ को थोड़ा हद तक ज़्यादा सीखा है, कुछ का अभी शुरुआती लेवल पे सीख रहा है, क्योंकि सीखने का कोई एंड नहीं। अगर आप ये कहोगे कि मुझे सब आता है, then you're gone। तो बजरंगी भाईजान, केसरिया, जॉली LLB, तो ज़्यादा मज़ा किस फिल्म में आया? हर फिल्म में मज़ा आया, कुछ ना कुछ सिखाया है हर फिल्म में। तो बजरंगी भाईजान से क्या सीखा? 110 फिल्मों हैं, फिल्में, वेब सीरीज, सॉन्ग्स एंड फिल्म्स व्हिच आई हैव डायरेक्टेड आल्सो। आई हैव डायरेक्टेड कपल ऑफ फिल्म्स एज वेल। आई हैव रिटन सम फिल्म्स आल्सो। वेब सीरीज मैंने लिखी थी जो पहले फनबाज, वो भी चल ही रहा है। बट नंबर 17 आई हैव डायरेक्टेड, दैट इज ऑलरेडी रिलीज्ड। तो बजरंगी भाईजान को काफ़ी ज़्यादा प्यार हासिल हुआ था और ख़ासतौर पर कश्मीर के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। और क्यों ना करे, लोकल एक्टर काम कर रहा था, तो उस मूवी से क्या सबक हासिल हुआ? वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरी लाइफ में, इंडस्ट्री में आने के बाद, क्योंकि उसने पहचान दी। अभी भी काफ़ी जगहों पे अरे मुन्नी के अब्बा के नाम से ही पहचाना जाता है, विच इज़ राइट। और उससे पहले भी वैसे मैंने एक फिल्म की थी विच वाज विद कबीर खान सर ओनली, उसका नाम था फैंटम, लेकिन वो रिलीज बजरंगी भाईजान के बाद। और उस दौरान once you interact with good directors, good cinematographers, good writers, सुपरस्टार सलमान खान था फिल्म के अंदर, तो पहले इंसान को रहता है कि यार एक फैन के हिसाब से मिलता है, then you interact, then you come to know यार वो भी हम जैसे इंसान है। ये मेरा सवाल है, सलमान खान से जब आप पहली दफा मिले, बजरंगी भाईजान है इससे पहले? बजरंगी भाईजान में तो क्या इंटरेक्शन रही थी वहाँ पे? The very first interaction was very friendly because हम जब आड़ू में हम शूट कर रहे थे पहलगाम में, तो वहाँ पे we were sitting in the tent area था वहाँ पे। तो उन्होंने अपना शॉट ख़त्म किया, he came to the tent, और वहाँ पे मैं और जो मेरी मिसेस प्ले कर रही थी उसमें महरविज, तो फर्स्ट थिंग वाज इंट्रोड्यूस करा, सर ये मुन्नी के फादर हैं, ये इनके मदर हैं, अरे ये तो भाई बहन लग रहे हैं। That was his first interaction। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक दैट इज हिज वे, थोड़ा सा आइस ब्रेक करने का, माहौल को कंफर्ट करने के लिए। और उसके बाद वी स्पोक अबाउट जनरल थिंग्स। हम पहलगाम में थे, वी स्पोक अबाउट डिफोरेस्टेशन, वी स्पोक अबाउट द एनवायरनमेंट, वी स्पोक अबाउट सो मेनी थिंग्स व्हिच पीपल डोंट नो अबाउट हिम। उनकी नज़र में एक सुपरस्टार है जिनके आसपास 50-60 लोग होते हैं, दबदबा रहता है, बट डीप डाउन ही इज अ चाइल्ड एट हार्ट, व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन पार्टी जब हमने उनके फार्म हाउस पे की थी पैकअप के बाद। ही इज वेरी एनर्जेटिक एज वेल। एट द सेम टाइम वहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक चीज़ की थी कि ही यूज्ड टू चैलेंज एवरीबॉडी टू डाइव इन द स्विमिंग पूल। कबीर सर को बोल दिया, कबीर वाज हिज डेनिम्स, तो उन्होंने भी पूरा डाइव, समरसॉल्ट डाइव किया था। एंड मैं लिनन वाइट में था, तो आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द पूल और ऐसे देख रहा था सबको। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने जब ऐसा इशारा किया तो मैंने देखा दाएं बाएं कोई था नहीं, वहाँ सिर्फ मैं ही था। और वहाँ पर एक ऐसा बनता है कि आपको उतरना ही पड़ेगा। I was actually avoiding, I just took off my shoes and बिस्मिल्लाह करके I dived. Because of the sports background, that somersault was very good. And everybody clapped and said like good, good. एक और बंदा था मेरे बगल में एक्टर है, कमाल है भाई, अच्छा किया। मैंने कहा पहली बार कर रहा हूँ। Because यही होता है ना, see ultimately वहीं पर एक एक्सपीरियंस था। हमारा एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, he was around 30-35. He didn't know how to swim, तो मैं उसको बता रहा कि फ्लोट कर, ऐसे कर, वगैरह कर। और सलमान ने उनका हाथ पकड़ा, थोड़ा सा किया, टेक्निक, कपल ऑफ टेक्निक सिखाए, एंड विद इन 15 minutes ही वाज स्विमिंग इन डीप।
अब यहाँ पर यही एक चीज़ है साइकोलॉजिकली, ऐसा है एक मोटिवेशन इंसान को मिलता है कि मुझे सिखा कौन रहा है। पहले कोई को एक्टर या एक्टर सिखा रहा था, सलमान खान सिखा रहा है, तो वहाँ पर एक ऐसा ऑटोमेटिक फोर्स बन के आती है चीज़, इंसान इतना मोटिवेट हो जाता है, विद इन 15 मिनट्स ही न्यू हाउ टू स्विम। दिस इज द सेम थिंग। मैंने और भी लोगों को वहाँ पे स्विमिंग सिखाया उन्होंने, वहाँ पे ऐसे ही जिस तरीके से। एंड एज ए सेड, चाइल्ड एट हार्ट, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करके। और अब यही है कि लोगों को हर चीज़ के बारे में पता नहीं होता, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री के बारे में गॉसिप में ही ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और इंडस्ट्री को ये गॉसिप, यहाँ पे आजकल ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। बिसाइड्स दैट, एट द एंड ऑल द फिल्म मेकर्स, ऑल द एक्टर्स इंसान ही तो हैं। तो ज़ाती सवाल मेरा ये है कि उमूमन कहा जाता है, और सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने लिखा था कि मीर सरवर को आमतौर पर बड़ी मूवीज़ में मिलिटेंट का रोल दिया गया है। एज ए कश्मीरी इनका किरदार जब हम देखते हैं फिल्मों में, एज ए मिलिटेंट ही देखते हैं। कोई और? आपने कितनी फिल्में देखी? आपकी? हाँ, ऑलमोस्ट 3-4। तो 110 में से अगर आपने 3-4 फिल्मों पे आपने ये नतीजा निकाला है, उन ऑडियंस ने निकाला है। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स व्हिच आई हैव प्लेड, जिसमें मैंने किरदार निभाया है, व्हिच आर लाइक यू नो, जो आपने जिक्र किया है। लेकिन वैसी भी फिल्में हैं जिसमें मैंने शायर का किरदार निभाया है, वैसी भी फिल्म है जिसमें मैंने जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है, वैसी भी फिल्में हैं जिसमें मैंने एक हेल्पिंग हैंड, एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया है विच इज़ वेरी इमोशनल। एक बंदे का किरदार निभाया है, एक मजलूम आदमी जो गलती की वजह से जेल में के अंदर चला गया है। देयर आर सो मेनी फिल्म्स व्हिच आई हैव डन। तो आप अगर राय कायम करते हो तो पहले सब 110 फिल्में देखो, उसके बाद राय निकालो। दूसरा पॉइंट ये होता है, ये मैंने पिछली बार भी बोला था, हर बार बोलता हूँ, अगर आप किसी फिल्मी फैमिली से नहीं, आप के पीछे कोई फंड करने के लिए खड़ा नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, फिल्मी फैमिली से नहीं हो, as we say, you're not born with a silver spoon, so you can't choose what you have to do. You have to do everything which comes your way. और अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री में घुसना है। अनुराग कश्यप को मैं हर बार उनको कोट करता हूँ, उन्होंने कहा कि विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं छोटे रोल्स अवॉइड करता, एक सीन वाले रोल्स अवॉइड करता, नंबर 1 आई वुडंट हैव सर्वाइव्ड। सर्वाइवल वेरी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, बॉम्बे में रहना इतना आसान नहीं है। दूसरा, जो विजिबिलिटी से आपका चेहरा दिखता है हर फिल्म में, हर सीरीज में, तो लोग पहचानते हैं कि ये बंदा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिकॉज ऑफ दिस गूगल एंड एवरीथिंग वो नाम भी जानते हैं। बहुत सारे लोग अरे आपको देखा है, दैट हैपेंस विद मेनी कैरेक्टर एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स, जो या एंटागनिस्ट्स, मैंने नेगेटिव रोल्स काफ़ी किए हैं विलन्स के। और उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी ये कहना है, डायरेक्टर्स का भी ये कहना है कि अगर आपने कोई काम ठीक किया है तभी आपको दोबारा बुलाया जाएगा। आप कोई ख़ास नहीं हो कि आपने कोई काम अच्छा नहीं किया फिर भी आपको बुलाया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर कहीं ना कहीं हमने उन्होंने ये देखा होगा कि इसने कोई अच्छा काम किया है, ये इसमें अच्छा परफॉर्म किया है, तभी रिपीट किया ना। अदरवाइज देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन बॉम्बे। आज एक किरदार को करने के लिए लाखों लोग तैयार होते हैं, हजारों शॉर्टलिस्ट होते हैं, सैकड़ों उनमें मिलने आते हैं और कोई किरदार नहीं रहता है। आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द फिल्म लाहौर 1947 आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स। हंड्रेड्स, लाखों लोगों ने कोशिश की होती। और आफ्टर एन ऑडिशन, और मिस्टर राजकुमार संतोषी कॉल्ड मी टू आमिर खान प्रोडक्शन ऑफिस, वहाँ पर मिला, उनसे पर्सनल इंटरेक्शन हुआ। पंजाबी उतनी अच्छी नहीं आती, उसमें पंजाबी का काफ़ी यूज़ होना था, तो दैट इज़ द रीज़न वो नहीं हो पाया। बट आई वॉज हैप्पी कि मैं इस स्टेज तक भी पहुँचा। हर काम आपको मिले ये ज़रूरी नहीं है, आप कोई ना कोई जीत आपको रहती है। अगर आप शॉर्टलिस्ट भी होते हो किसी रोल के लिए तो आपने थोड़ा जीता। तो अब तक कश्मीर से कोई बड़ा एक्टर नहीं निकला था, कोई बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं आया था, तो आप इस लाइन में चले गए, जो ही मुंबई पहुंचे, कहीं चैलेंज का सामना करना पड़ा? हर इंसान को चैलेंज का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि कहीं पे आपको चैलेंजेस तो आते रहते हैं, ऐसा नहीं है।
आई वॉज इन कश्मीर बॉम्बे, तो वहाँ पे सबसे पहला होता है कि रहेगा कहाँ। हाँ तो इनिशियली आई वाज विद माय फ्रेंड्स, जब तक मैं सब मीटिंग्स के लिए जाता था, व्हेन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू शिफ्ट, आई स्टेड, आई टुक अ स्मॉल वन RK, जहाँ पर मैं रहा। देन माय मिसेस जॉइंड मी एंड शी वाज देयर फॉर सम टाइम। उसके बाद शी हैड टू कम बैक आफ्टर माय चाइल्ड वाज बोर्न। तो उसके बाद फिर बॉम्बे शिफ्ट होना था, तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ती हैं। लेकिन इस दौरान मतलब जैसे कि कोई मतलब शादी के बाद भी जब कोई अनसर्टन फील्ड में जंप करता है, ऐसा अनसर्टन है, कल का कुछ पता नहीं होता इस फील्ड में। और ऑफ कोर्स आज की डेट में ये मैं खुद को एडवाइस करता हूँ या सबको एडवाइस करूंगा कि ऑलवेज रिलाई ऑन समथिंग ऑल्सो। मैंने जो अपॉर्चुनिटीज थी वो की अवेल नहीं की, विच वॉज द गवर्नमेंट जॉब, विच वॉज द बिजनेस, विच वॉज अदर थिंग्स ऑल्सो। जब सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इसमें गया, तब कम अवेयरनेस थी। मे बी I would have started investing in some things. एक parallelly कोई बिजनेस खड़ा करता, things would have been little smoother. और उससे ये एक फायदा होता, I would have chosen the few, only certain characters. मुझे सिर्फ ये किरदार निभाने हैं, मुझे सिर्फ ये फिल्में करनी है. Things would have been different. But it was destiny. और जो भी हुआ, as in like whatever happens for good. खुश हो उससे अल्हम्दुलिल्लाह, I am grateful for everything. जो भी इंसान करता है, मैं अभी जिस मकाम पे हूँ, अभी बहुत आगे हासिल करना है, लेकिन जहाँ पर मैं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम कंटेंट। यही मेन चीज़ होनी चाहिए। और अल्टीमेटली आप सुकून खुद आर यू एट पीस एंड द पीपल अराउंड यू आर दे एट पीस, और उनको आप प्रोवाइड कर पा रहे हो कंफर्टेबली, आराम से। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? बाकी वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, दे आर नॉट पेइंग माई बिल्स, आई एम पेइंग माई बिल्स, सो आई हैव टू थिंक व्हाट आई हैव टू डू इन माई लाइफ एंड हाउ टू गो अराउंड विद माई करियर। तो दूसरे नौजवान इस लाइन में अपना नाम क्यों नहीं बनाना चाहते? यहाँ मतलब अब जो आ रहे हैं एट द एंड देखो वो सरेंडर कर रहे हैं। कश्मीर के कई नौजवान इस लाइन में अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो सब ने सरेंडर किया, ऐसे क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग कुछ नाम नहीं जाना चाहते, जाना हर कोई चाहता है। मैं शायद ही कोई ऐसा मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, एक्टर नहीं बनना चाहते। आसान भी नहीं है, लेकिन वही दैट्स इट। लाइक सी, ये आप अगर कोई भी प्रोफेशन चूज करते हो, जर्नलिज्म आपने की है, कितने साल पढ़ाई की है? ऑलमोस्ट 5 साल। 5 साल के बाद आप यू आर वर्किंग विद अ पर्टिकुलर फर्म, पहले किसी पे इंटर्न किया होगा, BBC इंटर्न करने के बाद फिर आपने कोई फुल टाइम जॉब ली होगी, फ्री में पहले काम किया। सो इट इज द सेम वे। आपको फिल्म मेकिंग में जाना है, आपको एक्टिंग में जाना है। मैं जो खूबसूरत हूँ, मैं एक्टर बन गया नहीं। कश्मीर में कहीं पर भी नजर घुमाओ तो खूबसूरत इंसान दिखेंगे आपको। खूबसूरती अगर क्राइटेरिया होता तो सारे एक्टर्स बनते यहाँ, जो हम बचपन में भी कहते थे। यहाँ पे सारे हीरो हीरोइन हैं। मगर जैसे आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आप पढ़ते हो उस बारे में, आप यू लर्न सम इन्स एंड आउट्स, उस क्राफ्ट के बारे में पढ़ते हो, कुछ चीज़ें गेन करते हो। आई एम ए प्रोडक्ट, मैं कितना अच्छा प्रोडक्ट हूँ और उसी हिसाब से मैं खुद को सेल कर सकता हूँ। आपको वक्त देना है, आपको कोर्सेज करने हैं, इंटरेक्शन करना है, आपको किताबें पढ़नी है, आपको लिटरेचर पढ़ना है, आपको अच्छी फिल्में देखनी है, आपको नाटक करना है, थिएटर करना है। एवरीथिंग मैटर्स। इसमें यही नहीं कि हम क्या करते हैं कि लाइक मैंने जी डिप्लोमा कर लिया है किसी पर्टिकुलर वर्कशॉप में, मैं जो एक्टर बन गया, या फिर मैंने इंस्टीट्यूट से 1 साल का कोर्स कर लिया, या मैंने NSD से 3 साल का कर लिया, FTI से कुछ कोर्स कर लिया। दैट इज नॉट इनफ। इसमें हमारे अपना नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने नसीर साहब ने ये कहा है कि अगर आप अपनी पूरी जिंदगी इसको नहीं देना चाहते, यू आर नॉट रेडी टू डेडिकेट योर एंटायर लाइफ टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, देन डोंट कम टू इंडस्ट्री। तब ये मत सोचो कि मुझे मैं एक्टर बनूं, क्योंकि कोई भी कामयाबी के बाद, कितने भी अवार्ड्स के बाद, कितने भी रिवॉर्ड्स के बाद, कितना भी पैसा आने के बाद, हर फिल्म आपके लिए चैलेंजिंग होती है। यू आर प्लेइंग ए डिफरेंट पर्सन इन एवरी फिल्म, एवरी अदर फिल्म। आप खुद की पर्सनैलिटी को अलहदा रखते हुए यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर, मे बी इट्स
10 different professions. तो I have played 100 characters till now. तो उस वक्त मुझे उनका मैनरिज्म, उनका बिहेवियर, द वे दे थिंक, द वे दे चेंज, द वे दे यूज द हैंड्स, बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, अगर तलफ़ुज़ की ज़रूरत है वो चेंज करने की तो मुझे उसमें करना है, मैनरिज्म चेंज करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है, उसके लिए मुझे उनको सुनना है, यूट्यूब पे रिसर्च करना है, मुझे वो फिल्में देखनी है. तो एवरीथिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क. नथिंग कम्स ऑन अ प्लेट कि ये लो जी भैया खा लो. सॉरी के पाना आपरा आपने पहले बोना पड़ता है बीज, फिर उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, जब वो चढ़े उसके बाद फिर उसका ख्याल रखने के बाद वंस यू रीप इट देन ओनली आप उसको फिर खा सकते हो. तो अब आपने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखी है, तो कश्मीर में किस तरह का फ्यूचर देखते हैं एक्टिंग का? कश्मीर में पोटेंशियल बहुत है, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, इन द फील्ड ऑफ फिल्म मेकिंग. यहाँ पर राइटिंग में बहुत ही स्कोप है, म्यूज़िक में बहुत स्कोप है, सिंगिंग में बहुत स्कोप है, जर्नलिज्म में स्कोप है, विच एवर फील्ड वी टॉक अबाउट. लेकिन हमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विच वी मिस हुआ जब हम बाहर रहते हैं, यहाँ के आब हवा हम मिस करते हैं, यहाँ का खाना पीना हम मिस करते हैं. अच्छी अब क्या रहता है कि लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कश्मीर में यही चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है. वी ऑलवेज, इंसान की आदत होती है कि कंपेयर करना, कंपैरिजन करना. हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं. यूथ के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के कम मौके हैं, कम जगहें हैं, मगर यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं हैं. तो इफ़ वी ऑलवेज कीप कंपेयरिंग एंड से कि चीज़ नहीं है नहीं है नहीं है, तो फिर आपका माइंड भी वैसे ही काम करने लगेगा, रादर देन वो थिंकिंग अबाउट एंड स्पीकिंग अबाउट समथिंग्स कि यहाँ पर ये चीज़ है जो बाहर नहीं. सो यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं है, दुनिया भर में नहीं है. So why don't we talk about that? Why don't you utilize benefits out of it? आप natural activities हैं यहाँ पे, इतने सारे खूबसूरत मकामात हैं, इतने सारे ट्रैकिंग स्पॉट्स हैं. We have not gone to those trekking spots. दुनिया भर से आते हैं लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए, यहाँ की आब हवा लेने के लिए, यहाँ पे आबोशार देखने के लिए, यहाँ के लेक्स देखने के लिए. तो एज अ राइटर इससे बेहतर जगह इंस्पिरेशन के लिए कोई नहीं. हमारी एक और इंसान की होती है आदत ही है, ही जस्ट कीप्स लुकिंग हियर कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है. बट इफ शी और हिफ और शी लुक्स देयर, इसके पास तो कुछ ही नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो है. तो ग्रेटिट्यूड इज समथिंग व्हिच वी ऑल शुड हैव. वी शुड बी ग्रेटफुल टू एटलीस्ट के मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, आई कैन थिंक, आई कैन रीड, मेरे सर पे छत है, आई कैन प्रोवाइड. इतने सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ें, छोटी बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं हैं. वंस यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू मोर. तो दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव. और सबको यही है कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है और जो भी किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, जस्ट वर्क ऑन योर स्किल्स. अपने हुनर पे काम कीजिए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, और किसी की सिफारिश कभी काम नहीं आती है. It's you and your skills which are going to help you anywhere in the world. If you are skilled, आपकी वैल्यू है. अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप जिंदगी भर डिपेंडेंट ही रहोगे. And become that important for everybody, in every department, in whatever thing you're good at. कि आपके बिना हैंडीकैप हो जाए वो इंसान या वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन. So learn, और सीखने का there's no shortcut. It takes time. Be passionate about it. Have patience and be persistent. लगे रहो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी. नियत अच्छी रखो, ऊपर वाला साथ देगा इंशाल्लाह. शुक्रिया सर, आवाज़ के साथ बात करने के लिए अपना कीमती वक्त. थैंक यू.